ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और नमस्कार, मैं हूं वरुण दुबे। और ट्रेडर्स डायरी में हम आपको रोज की तरह बताने वाले हैं ट्रेडिंग के 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज। लेकिन उसके पहले सबसे पहले तो आपको टीचर्स डे की ढेरों शुभकामनाएं। शो की शुरुआत करते हो, सबसे पहले देख लेते कि संकेत किस तरह के देखने मिल रहे हैं। तो सिंगापुर निफ्टी हल्के लाल निशान में कारोबार कर रहा है। यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिल रही है, करीब 30 से 35 पॉइंट के आसपास की। एशियन मार्केट्स ज़्यादा दमखम वहाँ भी देखने नहीं मिल रहा है। हांगकांग का बाजार अगर आप देखेंगे तो थोड़ी बहुत गिरावट वहाँ पे देखने मिल रही है। और चीन का बाकी बाजार भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको सुस्ती जो है वो साफ देखने मिल रही है। हालांकि सुस्ती से ज़्यादा मैं इसे गिरावट कहूँगा, क्योंकि दबाव जो है वो यहाँ पे साफ देखने मिल रहा है। हालांकि कॉस्ट भी अगर आप देखेंगे तो वो हरे निशान में काम कर रहा है, ये एक अच्छी बात है। लेकिन हाँ, जो ओवरनाइट क्यूज थे यूएस के मार्केट से वो काफ़ी हद तक कमज़ोर थे, और इसके चलते अगर आप देखेंगे तो आज शायद ये जो शुरुआती कमज़ोरी है वो आपको देखने मिल रही है। यूएस के मार्केट्स में भारी उतार चढ़ाव देखने मिला। शुक्रवार को डाउ जो है उसमें करीब 350 अंकों के आसपास की गिरावट देखने मिली। दिन के ऊंचाई से अगर आप देखेंगे तो 700 पॉइंट के आसपास की गिरावट जो है वो डाउ जोन्स में देखी जा रही थी। इनफैक्ट लगातार तीसरा सप्ताह है जहां पे यूएस के मार्केट्स गिरे हैं। डाउ में 3%, एसएनपी में 3.25%, नैस्डैक देखिए 4% के आसपास की गिरावट वहां देखी गई। और नाज़डैक में तो लगातार छठा दिन था फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन जहां पे गिरावट देखने मिली थी। तो यूएस के मार्केट से जो संकेत है वो काफ़ी हद तक कमजोरी के हैं। इसके अलावा कमोडिटी पे तो आपको नज़र रखनी है, लेकिन जो इक्विटी मार्केट के संकेत है वो कमजोरी के हैं। हम जब फ्राइडे के मार्केट्स बंद हो रहे थे तब डाउ फ्यूचर जो है उसमें 22 पॉइंट की तेज़ी थी, लेकिन डाउ जोन्स में अगर आप देखेंगे तो 325 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने मिली है। तो ओवरनाइट क्यूज कमजोरी के हैं, लेकिन एक बात अच्छी है कि आज यूएस के मार्केट्स बंद है, तो कम से कम आपको वो टेंशन लेके नहीं चलना है कि आज यूएस के मार्केट्स में क्या होगा, क्योंकि यूएस के मार्केट्स तो बंद है। जो भी है डाउ फ्यूचर्स, नाज़डैक फ्यूचर्स को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे थोड़े बहुत तेज़ी के संकेत देखने मिल रहे हैं। तो मिले जुले क्यूज है। मुझे लगता है कि यूएस के मार्केट्स की कमजोरी के चलते आज शुरुआत शायद हमारी कमज़ोर हो सकती है, लेकिन दिन के दौरान हो सकता है कि छोटे मझोले मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स जो है वहाँ पे आपको तेजी देखने मिले। तो मिली जुली टीम मेरी है। आशीष, आपकी रणनीति क्या है? देखिए, 8 स्टॉक मेरे पास खरीदारी के, 2 स्टॉक ऐसे हैं एक ही स्पेस से जहां पर आपको शॉर्ट पोजीशंस लेनी है। बाकी व्यू तेजी का ही है, और छोटे स्टॉक्स पर, मझोले स्टॉक्स पर जो है पूरी तरीके से फोकस बना हुआ है। सबसे ज़्यादा तेजी आपको वहीं देखने को मिल रही है। तो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले आप बताइए कैश का स्टॉक। अच्छा, कैश में मैंने चुना है आरके फोर्जिंग, यानी कि रामकृष्ण फोर्जिंग जिसका नाम है। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। एक लंबे समय बाद अब ऐसा हुआ है कि नॉर्थ अमेरिका के जो क्लास 8 ट्रक्स ऑर्डर्स है वो काफ़ी बेहतर निकल के आए हैं। इस स्टॉक में आप खरीदारी करके आज चल सकते हैं। देखिए, करीब 206 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। 215 के लेवल के लिए आप रामकृष्ण फोर्जिंग में खरीदारी कीजिएगा। 202 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। नॉर्थ अमेरिका क्लास 8 ट्रक्स के जो बिक्री के आंकड़े हैं वो 5 महीने के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच चुके हैं। साल दर साल नो डाउट अभी भी 46% के आसपास की गिरावट है, लेकिन आप महीने दर महीने देखिए 10,600 यूनिट से बढ़कर अब करीब 21,400 यूनिट्स के आसपास निकल के आए हैं। यानी कि यहाँ पे अच्छे खासे बढ़ोतरी देखने मिल रही है। इसके लिए मुझे लगता है कि आज आपको यहाँ तेज़ी देखने मिल सकती है। खरीदारी करके चलेगा आरके फोर्जिंग में। देखिए, कैश के स्टॉक पर मैंने चुना है मन इंफ्रा। यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। बहुत दिनों के बाद स्टॉक में जो है रडार पर है। थोड़े दिन पहले भी मेरे रडार पर आया था, लेकिन समाव मैंने इसको स्टॉक को छोड़ दिया। अब रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखिए, पिछले 3 सत्रों से अगर आप देखें तो लगातार औसत से अधिक वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक के अंदर खरीदारी देखने को मिल रही है। और शुक्रवार को अंत में भी देखें तो थोड़ा बहुत स्पाइक यहाँ पर देखने को मिला है। अच्छे वॉल्यूम्स के चलते जो खरीदारी हो रही है, या तो कुछ बढ़िया आ रहा है या फिर कोई प्रमोटर जो है ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं। चार्ट से ऐसा बता रहे हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो 98.70 की क्लोजिंग है। आप 104 रुपये के लक्ष्य के लिए मन इंफ्रा में करेंगे खरीदारी, और स्टॉप लॉस लगाना है 97 रुपये का। अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। और अगर ज़्यादा समय नहीं दे सकते हैं, ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो 98.70 की क्लोजिंग है। सिर्फ 97 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस, और अच्छी तेज़ी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है फ्यूचर्स की, और फ्यूचर्स के आधार पर मैंने चुना है स्टॉक एम फाइनेंस। यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। देखिए, टेक्निकल स्ट्रक्चर बहुत शानदार लग रहा है। हो सकता है कि थोड़ा बहुत यहाँ पर साइडवेज मूवमेंट आपको देखने को मिले, एक आध दिन हल्की फुल्की गिरावट देखने को मिले। बाजार है तो ऊपर नीचे चलता ही रहेगा, लेकिन स्टॉक का जिस प्रकार का स्ट्रक्चर और कंसोलिडेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि किसी भी दिन बड़ा ब्रेकआउट आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि टेक्निकल स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। और स्ट्रक्चर बिल्कुल भी देखें, थोड़ी 2-3% की भी गिरावट आएगी तो यहाँ पर डिस्टॉर्शन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि डेली चार्ज तो अच्छे हैं ही। वीकली भी अगर आप देखें तो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पर तेज़ी देखने को मिलेगी। तो एक अच्छी ट्रेडिंग बेट साबित हो सकता है। और बाजार में अगर गिरावट के बाद रिकवरी आती है तो बैंक्स और फाइनेंशियल्स पर आप फोकस भी करके चल सकते हैं। लेकिन गिरावट आएगी तो बैंक्स और फाइनेंशियल सबसे ज़्यादा
गिरेंगे भी, तो यहाँ पर आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है और गिरावट पर खरीदारी करने की सलाह है। 209.70 की क्लोजिंग है, 215 रुपये का लक्ष्य है, केवल 206 रुपये का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। चलिए, मेरे तरफ से जो फ्यूचर्स का कॉल है वो है ACC। यहाँ पे आपको खरीदारी करना है और यहाँ पे आपको 2380 के आसपास के लक्ष्य देखने मिलेंगे। 2250 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस बेस काउंटर में रखना है। दरअसल खबर ये है कि मॉर्गन स्टैनली एशिया सिंगापुर ने यहाँ करीब 9,40,000 शेयर जो है 2290 के भाव पे फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में खरीदे हैं। मुझे याद है फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में एक खबर आई थी इस कंपनी के लिए कि इस कंपनी के जो CFO है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन उसके बावजूद देखिए मॉर्गन स्टैनली की तरफ से खरीदारी हुई है। मेरे ख्याल से डेवलपमेंट जो है अपने आप में काफ़ी अच्छा है और लगातार जैसे कि मैं कहता हूं कि खरीदने वाला जो है वो अपनी रिस्क लेके चलता है और इस तरह के बड़े फंड्स अगर किसी स्टॉक में खरीदारी करते हैं तो जाहिर सी बात है आपको यहाँ पे पोजीशन लेनी चाहिए। आज यहाँ पे हो सकता है कि आपको तेजी देखने मिले। 2380 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा। 2250 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस बेस काउंटर में रखना है। अगली कैटेगरी है ऑप्शंस की कैटेगरी। और देखिए ऑप्शंस में विप्रो, यहाँ पे शायद आपको थोड़ी बहुत आज कमजोरी देखने मिल सकती है। पुट ऑप्शन आपको खरीदना है 15 रुपये के लक्ष्य के लिए 10 रुपये का स्टॉप लॉस रखिएगा। आप ऐसा इसलिए है क्योंकि आज लग रहा है कि IT काउंटर्स में आपको गिरावट देखने मिलेगी। नैस्डैक को आप देखिए किस तरह से लगातार 6 दिन हो चुके हैं गिरावट देखने मिल रही है, तो कहीं ना कहीं वहाँ दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा है। और जिस तरह से US में बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रही है उसका भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो है वो IT काउंटर्स पे देखने मिल रहा है। पावेल की तरफ से जो बयान निकल के आया था उसके बाद आपने देखा कि अब ब्याज दरों में और एग्रेसिव बढ़ोतरी का कहीं ना कहीं लोग अनुमान लगा के चल रहे हैं। इसके लिए US में बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रही है और इसके लिए IT काउंटर जो है उनकी पिटाई हो रही है। तो फिर से एक बार आज मुझे लगता है कि हो सकता है कि IT काउंटर्स की पिटाई हो। इसके लिए आप यहाँ पुट ऑप्शन खरीद के चल सकते हैं 15 रुपये का, 15 रुपये के लक्ष्य के लिए। लेकिन याद रखिएगा आज US के मार्केट बंद है, तो हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत रिलीफ भी जो है IT काउंटर्स में ये भी हो सकता है। इसके लिए स्टॉप लॉस जो है विप्रो में आपको काफ़ी स्ट्रिक्ट रखना है। लेकिन मोटा मोटी ट्रेंड जो है वो काफ़ी नेगेटिव है IT काउंटर्स के लिए। इसके लिए विप्रो का जो पुट ऑप्शन है 405 रुपये का, वहाँ आप कर सकते हैं इंट्राडे के लिए खरीदारी। ऑप्शंस के माध्यम से देखिए मैं बिकवाली कर रहा हूँ। स्टॉक ऐसा है जहाँ पर लगातार व्यू है मेरा बिकवाली करने का। बायोकॉन ये स्टॉक ऐसा है जहाँ पर अगर आप देखें तो गिरावट रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। लगातार जो 52 वीक लो के नीचे ब्रेकडाउन की हमने उम्मीद लगाई थी 307 रुपये के आसपास, तब ये स्टॉक चल रहा था, तभी भी पुट ऑप्शन यहाँ पर रिकमेंड किया था। अच्छी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली, तो हमारे ऑप्शंस में टारगेट भी अचीव हुआ। अब 295 296 के करीब लुढ़क कर ये स्टॉक आ गया। स्ट्रक्चर बेहद कमज़ोर नज़र आ रहा है। आप देखिए स्टॉक का अगर आप लंबी अवधि का चार्ट देखिए तो बिल्कुल पैसा बना ही नहीं है और इतना बड़ा लैगर्ड है। फार्मा स्टॉक चुनिंदा ऐसे हैं जिनमें थोड़ा बहुत बाउंस तो आ जाता है, लेकिन इसने जो है अपने एम स्तर के नीचे की क्लोजिंग दे दी है, तो हो सकता है कि फर्दर ब्रेकडाउन यहाँ पर आपको देखने को मिले और बड़ा ब्रेकडाउन होगा। लेकिन क्योंकि हम ऑप्शंस के माध्यम से ट्रेड कर रहे हैं तो हमें बड़े मूव की आवश्यकता नहीं है। आप अच्छी तेज़ी और अच्छा पैसा जो है बना सकते हैं यहाँ पर पुट ऑप्शन के माध्यम से, क्योंकि आपको 295 रुपये का जो पुट ऑप्शन है ऑलमोस्ट एट द मनी है, यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। और क्योंकि ये एट द मनी है तो करीब करीब 0.7 के आसपास का डेल्टा आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। और गिरावट आती है तो जो पुट ऑप्शन की क्लोजिंग है 9 रुपये 15 पैसे, यहाँ पर 12 रुपये तक के जो लक्ष्य हैं बड़ी आसानी से देखने को मिलेंगे और रिस्क भी ज़्यादा नहीं लेना है। 9.15 की क्लोजिंग है, 7 रुपये का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। और अच्छी गिरावट यहाँ पर बायोकॉन में देखने को मिल सकती है। लगातार डाउनवर्ड स्लोपिंग जो है स्टॉक चल रहा है, तो यहाँ पर पुट ऑप्शन जो है मेरी तरफ से रिकमेंड हो रहा है। तो चलिए लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो टेक्नोपिक, वरुण से जानते हैं। ओके, टेक्निकली एक बिकवाली का कॉल है, वो है वोल्टास में। यहाँ पे आपको बिकवाली करके चलना है। बेसिकली इस कंपनी का चार्ट में देख रहा था, काफ़ी इंटरेस्टिंग चार्ट है। लगातार स्टॉक गिरते आ रहा है पिछले कुछ दिनों से और अब जो है करीब 970 के आसपास के लेवल पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप कैंडलस्टिक पे देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ से और बिकवाली जो है आपको इस काउंटर में देखने मिलेगी, लेकिन बिकवाली कहाँ तक होगी ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है और वो है करीब करीब 940 945। यहाँ पे जब जब ये काउंटर आया है उसके बाद एक बाउंस बैक जो है इस काउंटर ने दिखाया है और बाउंस बैक ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो 1028 से 1040 ये वो लेवल है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस साबित होता है। पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखेंगे तो इस रेंज में जो है ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है इस रेंज के निचले 100 पे आज ये काउंटर जा सकता है अगर मार्केट में गिरावट आती है तो। लेकिन अगर 940 945 के लेवल्स पे आता है तो फिर से आपको इस काउंटर में खरीदारी करना है और ऊपर की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा 990 या फिर 1028 1040 के आसपास के लेवल जो है ये काउंटर आपको दिखा सकता है। दोनों लेवल के बाद जिस भी तरफ ये ब्रेकआउट देगा उस तरफ ये काउंटर जाते हुए आपको दिखाई दे सकता है। लेकिन फिलहाल जो है आज अगर मार्केट में थोड़ी बहुत कमजोरी आती है तो 945 के लेवल आपको ये काउंटर दिखा सकता है। इसके लिए आज आपको इस काउंटर में बिकवाली करना है। 990 रुपये का स्टॉप लॉस रखेगा। अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है ऊपर की तरफ तो 1028 और फिर 1040 के आसपास के लेवल भी आपको देखने मिलेंगे। तो इंपॉर्टेंट रेंज में है
हो सकता है आज गिरावट हो, गिरावट के बाद फिर से एक बार तेजी पकड़ सकता है। तो लेवल्स जो है और जो कंसोलिडेशन रेंज है उसको आप रडार पर रखिएगा, किसी भी तरफ ब्रेकआउट जो है ये काउंटर दे सकता है। फिलहाल आज बिग वाली की सलाह है। तो टेक्निकली जो स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है वो है त्रिवेणी टरबाइन। यहाँ पर भी आपको करनी है फोकस, क्योंकि देखिए बाजार की गिरावट का, चॉपीनेस का बिल्कुल भी स्टॉक के ऊपर असर देखने को नहीं मिल रहा है। और इनफैक्ट जो शुक्रवार को क्लोजिंग देखने को मिली, आप लंबी अवधि का चार्ट एक बार इसका स्क्रीन पर लेकर आए, आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार के बड़े मैग्नीट्यूड का ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला है। पिछले 5 महीने के कंसोलिडेशन के ऊपर इस स्टॉक ने जो है क्लोजिंग दिया है। आप साल भर का चार्ट देखें, 1 साल से ऊपर का चार्ट देखें तो आपको नजर आएगा कि किस प्रकार का ब्रेकआउट और अच्छे अक्यूमुलेशन वाले स्ट्रक्चर के ऊपर ब्रेकआउट यहाँ पर आपको देखने को मिला है। साल भर का जो चार्ट है आपको देखने को मिल रहा है, और ये जो बीच में आपको गैप नजर आ रहा है वही अक्यूमुलेशन, और इस अक्यूमुलेशन के ऊपर ये स्टॉक निकल चुका है। तो अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा समय देना हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आज बताया तो आज ही टारगेट हासिल हो जाएंगे। 213 रुपये के आसपास मिल रहा है, आज गिरावट में मिले तो खरीदिए। 230 रुपये तक के लिए लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और 207 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। अच्छी तेजी जो है इस स्टॉक में आपको देखने को मिल सकती है। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है फंडा पिक, और फंडा पिक के लिहाज से स्टॉक मैंने चुना है मिधानी यानी मिश्र धातु निगम। आप देख रहे हैं कि सभी जो डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स हैं इनमें गजब की तेजी देखी जा रही है। कोई भी स्टॉक आपके हाथ में नहीं आएगा। वालचंद नगर इंडस्ट्री जैसा जो स्टॉक है जिसकी आमतौर पर इतनी चर्चा नहीं होती है, उसमें भी बहुत बड़ा मूव आपको देखने को मिला। BDL, HAL ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और इसके पीछे का तर्क क्या है? कहानी यह है कि लगातार भारत सरकार जो है घरेलू खरीद को बढ़ा रही है, और इंपोर्ट लिस्ट में नए जो इंपोर्ट बैन लिस्ट में नए इक्विपमेंट्स और प्रोडक्ट जो है ये ऐड करते जा रहे हैं। इंडिजिनाइजेशन के ऊपर भारत सरकार का पूरी तरीके से फोकस है। अब बहुत सीधी और स्वाभाविक बात है कि अगर भारत के अंदर ही ये जो उपकरण बनेंगे तो इसका रॉ मटेरियल भी भारत से ही आपको सोर्स करना होगा, और ऐसे ही स्पेशल अलॉयज जो हैं वो मिधानी बनाती है जिसका डिफेंस में काफ़ी इस्तेमाल होता है। तो मिश्र धातु निगम फंडामेंटल्स अच्छे हैं, सरकारी कंपनी है। 6 से 9 महीने का समय दीजिए, 200 रुपये के करीब मिल रहा है आपको। 256 के पार जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो रहा है। डिफेंस में तेजी आएगी तो नो ब्रेनर है, मिधानी भी तेजी दिखाएगा। चलिए, मेरे तरफ से फंडा स्टॉक है भारत फोर्ज। यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा, क्योंकि जिस तरह से क्लास 8 प्लस के नंबर्स आए हैं उसके चलते आज तेजी होगी। भारत फोर्ज में खरीदारी करना है। 800 रुपये के लक्ष्य के लिए 750 का आपको यहाँ पे एक स्टिक स्टॉप लॉस भी रखना है। क्लास 8 प्लस नंबर्स 5 महीने के उच्चतम स्तर पे है, और मंथ ऑन मंथ अच्छी खासी यहाँ पे दुगने से ज़्यादा बढ़ोतरी इनमें देखने मिली है। तो इसके चलते फंडामेंटल्स जो है थोड़े बहुत इन कंपनियों के सुधरते हुए नजर आ सकते हैं, जो कि लगातार पिछले कुछ महीनों से गिरावट दिखा रहे थे। इसके लिए आप यहाँ खरीदारी कर सकते हैं। 800 रुपये के लक्ष्य के लिए 750 का रखना है स्टॉप लॉस। अगली कैटेगरी निवेश की कैटेगरी है। निवेश के चलते VIP इंडस्ट्रीज, यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। आपको अगले 4 महीनों में करीब 700 के आसपास के लेवल देखने मिलेंगे। फिलहाल 590 के आसपास जो है ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। अब तर्क इसमें यह है, देखिए वैसे भी जिस तरह से आप देखेंगे होटल्स की बुकिंग जो है दिसंबर तक की पूरी तरह से बुक हो चुकी है, पूरी तरह से फुल चल रही है। आपको मैंने ICICI सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट बताई थी, जिसमें वहाँ पे ICICI सिक्योरिटीज़ ने हाईलाइट किया था कि किस तरह से जुलाई के महीने में भी जो ओवरऑल बुकिंग्स है उसमें बढ़ोतरी हुई है, साथ ही साथ जो रूम रेट्स है उसमें लगातार बढ़ोतरी देखने मिली। इसके चलते होटल स्टॉक्स में आपको याद होगा फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी बेहतरीन तेज़ी भी देखने मिली थी। सफायर इंडस्ट्रीज़ को देखिए, सफारी माफ़ कीजिएगा, वहाँ पे आपको अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल रही है। इनफैक्ट वो तो लाइफ हाई पे 50 वीक हाई के आसपास जो ट्रेड कर रहा है, और VIP इंडस्ट्रीज़ को अगर आप देखेंगे तो उन लेवल से काफ़ी नीचे भी ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यूएशन जो है वो भी इस कंपनी के काफ़ी कंपेलिंग है। और याद रखिएगा, जब जब ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर में तेज़ी देखने मिलती है तो ये पूरा सेक्टर जो है बैगेज का, ये एक एंसिलरी सेक्टर है, इसमें अपने आप तेज़ी देखने मिलती है। तो मेरे ख्याल से इन लेवल्स पे VIP इंडस्ट्रीज़ काफ़ी अच्छा लग रहा है, खरीदारी करके चलेगा। इस काउंटर में थोड़ा वक्त देना होगा 3 से 4 महीने के आसपास का, क्योंकि कहीं ना कहीं नंबर्स जो है वो आपको PNL में रिफ्लेक्ट होने को थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा समय लगेगा। इसके लिए आप यहाँ खरीदारी करके चलेगा और बैठे रहिए स्टॉक को लेके। आपको 700 के आसपास के लेवल जो है 3 से 4 महीने में काउंटर दिखा सकता है। तो मेरे तरफ से निवेश का स्टॉक है VIP इंडस्ट्रीज। देखिए, निवेश के लिहाज से स्टॉक मुझे पसंद है SGS एंटरप्राइज। हाल ही की लिस्टिंग है, इसके बारे में बताऊं इससे पहले एक अपडेट मेरी तरफ से। शुक्रवार को एक स्टॉक बताया था निवेश के लिहाज से, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। स्क्रीन पर इसका चार्ट लेकर आते हैं। मैंने आपको लक्ष्य बताया था
कि 320 रुपये तक के लक्ष्य आपको एस में यानी एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में देखने को मिलेंगे। 6 से 9 महीने का समय दिया था और एक ही दिन के अंदर ना कोई खबर ना कोई दूसरा ट्रिगर, सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल्स 9% 10% के बड़े गेंस के साथ जो है देखिए 9% के गेंस के साथ बिल्कुल बाकायदा यहाँ पर देखने को मिली क्लोजिंग। और ऐसा नहीं कि गैप अप ओपनिंग हुई, सबको लेने का मौका मिला, बाकायदा बढ़िया दिन के दौरान जो है मूव देखने को मिला। मेरा व्यू अभी भी 320 रुपये का इंटैक्ट है, तो जिन्होंने खरीदारी की है वो बेशक इस स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं, अच्छा पैसा यहाँ पर बनते हुए नजर आएगा। अब आज के इन्वेस्टमेंट पिक की बात करें तो ऐसा ही एक टेक्निकल पैरामीटर के लिहाज से एक स्टॉक लेकर आया हूं। स्टॉक का नाम है SJS एंटरप्राइज। यहां पर अगर आप देखें तो कंपनी के अंदर फंडामेंटल्स काफी बढ़िया हैं। खास बात और आज निवेश के लिहाज से चुनने का मौका यह है कि हिस्टोरिकल ब्रेकआउट इस स्टॉक के अंदर देखने को मिला है। काफी बार शो के दौरान मैंने आपको एक चीज बताई है कि कभी भी कोई भी स्टॉक अगर लिस्टिंग डे के ओपन हाई लो क्लोज किसी को भी टेस्ट करें तो यहाँ पर बड़ी तेजी देखने को मिलती है। अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर फंड्स की बाइंग चल रही है। फिलहाल अगर आप देखें तो अपने लिस्टिंग डे हाई से सिर्फ 5% की दूरी पर है, तो जिस दिन भी ये 5% चल गया और बड़ी अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और फिर लगातार अपने जो स्टॉप लॉसेज है इसे ट्रेल करते हुए आप होल्ड करके चलेंगे तो अच्छा मुनाफा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। 6 से 9 महीने का समय देना है और क्योंकि बड़े ब्रेकआउट की तैयारी हो रही है तो लक्ष्य भी काफ़ी बढ़िया है। 520 रुपये के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। 625 रुपये के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर कर सकते हैं खरीदारी। SJS एंटरप्राइज हाल ही की लिस्टिंग है, लेकिन कमाल का ब्रेकआउट होगा, स्टॉक को तुरंत आप अपने वॉच लिस्ट में जो है ऐड करके चल सकते हैं। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो है खबरों के लिहाज से, और खबरों के लिहाज से जो स्टॉक मुझे पसंद है वो है हिरनबा इंडस्ट्रीज। हालांकि खबरों को आज देखें तो अभाव था, खबरें नंबर्स के हिसाब से देखें तो बहुत ज़्यादा नजर आ रही हैं, लेकिन कोई बड़े मैग्नीट्यूड की ऐसी खबर नहीं आ रही जिसके ऊपर रिलाय करके आप अच्छी तेजी या अच्छी गिरावट यहाँ पर जो है बेट करके चल सकते हैं। हिरनबा इंडस्ट्री छोटी सी खबर है कि प्रमोटर जो है इन्होंने करीब 10,500 शेयर, बहुत ही छोटा सा अमाउंट खरीदा है, लेकिन प्रमोटर्स का इंटरेस्ट हो रहा है और प्रमोटर्स से बेहतर कोई कंपनी को समझता नहीं है। और अगर वो खरीदारी कर रहे हैं तो हो सकता है कि अब अच्छे करेक्शन के बाद यहाँ पर जो वैल्यूएशन है वो अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं। तो 560 रुपये की क्लोजिंग है और सिर्फ इसी ट्रिगर के चलते खरीदारी करेंगे 575 के लक्ष्य के लिए। ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है क्योंकि खबर कोई बड़ी नहीं है, अमाउंट बहुत छोटा है, 10,500 शेयर हैं, तो सिर्फ 5 रुपये नीचे का आप स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर खरीदारी करेंगे, तेज़ी देखने को मिल सकती है। मेरे तरफ से खबरों के दम पे आपको खरीदना है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। यहाँ पे तेजी हो सकती है, 660 के लेवल के लिए खरीदारी करना है। 625 के आसपास का आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भी रखना है। दरअसल खबर यह है कि 100 इलेक्ट्रिक बसों के लिए इस कंपनी को ऑर्डर मिला है। करीब 150 करोड़ के आसपास का ऑर्डर जो है इस कंपनी को मिला है। इन बसों को 9 महीने में डिलीवरी जो है इस कंपनी को करना होगा। तो कहीं ना कहीं जो ऑर्डर विन इस कंपनी को मिला है उसके चलते आपको स्टॉक में तेजी देखने मिल सकती है, जिसके लिए खरीदारी कीजिएगा। 660 के लेवल के लिए 625 का आपको रखना है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। तो चलिए, खबरों के दम पे तो हमने आपको बता दिया कौन से स्टॉक खरीदने हैं, लेकिन आखिरी कैटेगरी जो है माय चॉइस की है। और यहाँ पर पहला स्टॉक है मेरी लिस्ट में इंद्रप्रस्थ मेडिकल। यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। बहुत लंबे समय के बाद जो है स्टॉक रडार पर आया है। अच्छे वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर थोड़ा बहुत एक्यूमुलेशन आपको देखने को मिल रहा है और स्टॉक जिस प्रकार के जोन के एंटर कर गया है ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। 72 रुपये 60 पैसे की क्लोजिंग है। 75 रुपये के लक्ष्य के लिए कर सकते हैं खरीदारी। 71.50 का बहुत ही टाइट आपको स्टॉप लॉस लगाना है और इस लेवल के आसपास जब भी ये स्टॉक आता है यहाँ पर बड़ा बस देखने को मिलता है, तो अच्छी तेजी। और स्टॉक की खासियत भी है कि ज़्यादा चलेगा नहीं, लेकिन जिस दिन चलेगा बड़ा मूव दे जाएगा, तो खरीदारी करके चल सकते हैं। ऐसा ही एक स्टॉक है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, वो है जेके टायर। यहाँ पर भी आप फोकस करके चल सकते हैं। टेक्निकल स्ट्रक्चर बहुत मजबूत लग रहा है, लेकिन शुक्रवार को बड़ा मूव ऑलरेडी आ चुका है और आज बाजार अगर थोड़ी बहुत गिरावट दिखाता है तो हो सकता है कि यहाँ पर जिन्होंने खरीदारी शुक्रवार को की या गुरुवार को की वो आज एग्जिट करते हुए नजर आए, तो थोड़ा बहुत नीचे आएगा, लेकिन नीचे आते ही आप खरीदारी करके चल सकते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है। 155 रुपये का लक्ष्य है, 145 रुपये का लगा लीजिए स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में, दूसरा स्टॉक है टोटल 10 में से जहां पर मैं शॉर्ट पोजीशंस ले रहा हूं। एक ही स्पेस है, फार्मा स्पेस से ऑरबिंदो फार्मा। यहाँ पर भी देखें तो टेक्निकल स्ट्रक्चर मुझे काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहा है और मैं मान रहा हूँ कि अगर बाजार गिरावट दिखाता है तो यहाँ पर भी शॉर्ट पोजीशंस आप कंफर्टेबली बनाकर चल सकते हैं। 537 रुपये की क्लोजिंग है, 524 रुपये का लक्ष्य होगा और 540 रुपये का लगा लीजिए स्टॉप लॉस। तो 2 फार्मा स्टॉक है मेरी लिस्ट में जहाँ पर शॉर्ट बनाने हैं, बायोकॉन और ऑरबिंदो फार्मा। चलिए, मेरे तरफ से माई चॉइस में एक बिकवाली और 2 खरीदारी के कॉल है। सबसे पहले बिकवाली का कॉल है मारुति। यहाँ पे आप बिकवाली कर सकते हैं। चार्ट्स में देख रहा था इस कंपनी के चार्ट्स काफ़ी वीक नज़र आ रहे हैं और लगातार कुछ दिनों से कहीं ना कहीं वीकनेस जो है ये काउंटर काफ़ी दिखा रहा है। मुझे लगता है आज भी ऑटो काउंटर जो है, हालांकि वैसे अगर आप देखेंगे तो खासकर M&M एस्कॉर्ट जैसे काउंटर जो है वो अपने लाइफ हाई पे चल रहे हैं, लेकिन बाकी जो ऑटो काउंटर्स है वहाँ पे कमजोरी नज़र आ रही है।
मारुति में आप बिकवाली कर सकते हैं 8,700 के लेवल के लिए 9050 का स्टॉप लॉस रखना है। अगला काउंटर है सेंचुरी प्लाई, यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं 695 के लेवल के लिए 655 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है। दरअसल खबरें ये है कि सरकार जो है फर्नीचर सेगमेंट के लिए, पूरे सेक्टर के लिए PLI स्कीम लाने पे विचार कर रही है, तो उसका इम्पैक्ट जो है आपको इस इंडस्ट्री पे देखने मिल सकता है। एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट तो एटलीस्ट देखने मिलेगा, इसके लिए आपको खरीदारी करना है। और आखिरी स्टॉक है एक्सिस बैंक, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा 770 के लेवल के लिए 745 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। यहाँ पे चार्ट्स में मजबूती लग रही है। पिछले ट्रेडिंग सेशन में आपने देखा था कि बैंकिंग काउंटर जो है वो काफ़ी मजबूत थे। मुझे लगता है आज भी ये मजबूती जो है बैंकिंग काउंटर्स में बरकरार रहेगी। इसके लिए एक्सिस बैंक में आपको करनी है खरीदारी। तो चलिए, जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई है तैयार, जल्दी से देख लेते हैं रिकैप। कैश का स्टॉक है लिस्ट में मन इंफ्रा 104 रुपए का लक्ष्य होगा। M&M फाइनेंस के फ्यूचर्स में गिरावट पर करेंगे खरीदारी। और बायोकॉन बड़े ब्रेकडाउन के लिए हो रहा है तैयार, तो 295 रुपए का पुट ऑप्शन खरीदेंगे। टेक्निकली 5 महीने के कंसोलिडेशन के ऊपर निकलेगा त्रिवेणी टर्बाइन। और जो डिफेंस स्टॉक्स में तेजी आ रही है, इसका सीधा फायदा देखने को मिलेगा मिधानी में 256 रुपए का लक्ष्य है। निवेश के लिए आज से खरीदना है SGS एंटरप्राइज, अपने लिस्टिंग डे हाई से सिर्फ 5% दूर है, ब्रेकआउट की तैयारी है, 625 का लक्ष्य है। और खबरों का असर देखने को मिलेगा हिरनबा इंडस्ट्रीज में। इंद्रप्रस्थ मेडिकल में आएगी तेजी, JK टायर 155 का लक्ष्य है। और ऑरबिंदो फार्मा ब्रेकडाउन के लिए हो रहा है तैयार, 524 रुपए का लक्ष्य है। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है टेक्नोपेक, त्रिवेणी टर्बाइन। यहां पर अगर आप देखें तो 5 महीने के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होने जा रहा है, 230 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। कैश में खरीदारी करना है RK फोर्जिंग में। नॉर्थ अमेरिका के क्लास 8 ट्रक नंबर्स जो आए हैं वो काफ़ी बेहतरीन है, उसका असर देखने मिलेगा। इसके लिए हो सकता है तेजी हो। यहाँ पे फ्यूचर्स में ACC में खरीदारी करना है। मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पे करीब 9,40,000 शेयर्स खरीदे हैं, उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। ऑप्शंस में विप्रो में आपको 405 का पुट ऑप्शन खरीदना है 15 रुपए के लेवल के लिए। IT स्टॉक्स में कमजोरी हो सकती है। टेक्निकली वोल्टास कमजोर लगता है, यहाँ पे कीजिएगा बिकवाली। फंडामेंटली भारत फोर्ज में आपको खरीदारी करना है, 800 रुपए के लेवल के लिए निवेश करना है। VIP इंडस्ट्रीज में अगले 3 से 4 महीनों में 700 रुपए के आसपास के लेवल आपको ये स्टॉक दिखा सकता है। खबरें ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक में है, खरीदारी करना है 660 के लेवल के लिए। माई चॉइस में मारुति सुजुकी में करनी है बिकवाली, लेकिन सेंचुरी प्लाई और एक्सिस बैंक में आपको करनी है खरीदारी। और आज के लिए मेरा बेस्ट पिक है भारत फोर्ज, यहाँ पे आप कीजिएगा खरीदारी, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका के क्लास 8 ट्रक्स के नंबर्स जो आए हैं वो 5 महीने के उच्चतम स्तर पे आए हैं। मंथ ऑन मंथ यहाँ काफ़ी बेहतरीन बढ़ोतरी देखने मिली है, इसका असर हो सकता है। तो इसके लिए 800 रुपये के लेवल के लिए कीजिएगा खरीदारी, 750 का आपको रखना है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। चलिए, स्टॉक्स की सूची तो हमने आपको बता दी, लेकिन एक काम करते हैं, पहले सिंगापुर निफ्टी को एक बार देख लेते हैं कि किस तरह का अब वहाँ पे ट्रेड देखने मिल रहा है। तो अभी भी करीब 35 पॉइंट के आसपास की गिरावट जो है वो सिंगापुर निफ्टी में देखने मिल रही है। यानी कि शो की शुरुआत में जिस तरह का एक्शन सिंगापुर निफ्टी में था, अभी भी सिंगापुर निफ्टी जो है उन्हीं लेवल्स के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि हाँ, लाल निशान में जरूर ट्रेड कर रहा है। एक बार एशियन मार्केट्स भी देख लेते हैं कि वहाँ किस तरह का ट्रेड देखने मिल रहा है। हैंगसेंग हमने देखा था कि जब हमारे मार्केट शुरू हुए थे तो वहाँ पे गिरावट थी, अभी भी गिरावट जारी है। शंघाई हरे निशान में है हालांकि, और निकाई जो है वो भी अभी भी लाल निशान में कारोबार कर रहा है। डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स पे भी एक बार नजर डाल लेते हैं। डाउ फ्यूचर्स जो है वो हरे निशान में, लेकिन नैस्डैक फ्यूचर्स ये अब लाल निशान में कारोबार कर रहा है। और यही दिक्कत की बात है लगातार जो हम देख रहे हैं कि IT काउंटर जो है उनकी पिटाई हो रही है, क्योंकि नैस्डैक जो है लगातार 6 दिनों से गिरा जा रहा है और आज भी नैस्डैक फ्यूचर जो है उसमें गिरावट देखने मिल रही है। तो चलिए, क्यूज तो जो है वो काफ़ी हद तक मिले जुले, और US के मार्केट से ज़्यादातर अगर आप क्यूज देखेंगे तो गिरावट के ही नज़र हमें आ रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट सिंगापुर निफ्टी पर भी देखने मिल रहा है। स्टॉक्स तो हमने आपको बता दिए कि क्या करना है, लेकिन मार्केट में किस तरह का एक्शन देखने मिलेगा, वहाँ किस तरह का व्यू लेना है, ये सब जानने के लिए चलते हैं शेयर बाजार लाइव में, जहाँ पे अनिल सर और दीपांशु भंडारी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। फिलहाल दीप जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग दीप। मॉर्निंग वरुण, मॉर्निंग आशीष। नए हफ्ते की शुरुआत है, इस बार तो पूरा ट्रेडिंग हफ्ता रहेगा। हाँ, थोड़े ग्लोबल संकेत मिले जुले हैं, बट हमारे बाजार स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। क्या ये हफ्ते भी वही ट्रेंड बरकरार रहेगा? कहां पर रखनी है आपको नजर, आइए बताते हैं आपको शेयर बाजार लाइव में। पहले हेडलाइन।